छद्दंत हाथी की कहानी। हिमालय के घने वनों में कभी सफेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थी, छद्दंत और उपोस्त। छद्दंत हाथियों का रंग सफेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। छद्दंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर माणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थी, महासुभद्दा और चुल्लसुभद्दा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुभद्दा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियां और फूल चुल्लसुभद्दा के ऊपर गिरे। चुल्लसुभद्दा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुल्लसुभद्दा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई। छद्दंतराज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चुल्लसुभद्दा मरकर मद्र राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छद्दंतराज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छद्दंतराज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलत राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनतर को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनतर छद्दंतराज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छद्दंतराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनतर ने उस पर विषबुझा बाण चलाया। बाण से घायल छद्दंत ने जब झुरमुट में छिपे सोनतर को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनतर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनतर का हृदय परिवर्तन हुआ। भावुक विह्वल सोनतर ने छद्दंत को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था। चूंकि छद्दंत के मजबूत दांत सोनतर नहीं काट सकता था, इसलिए छद्दंत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनतर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनतर ने जब छद्दंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छद्दंत की मृत्यु के आघात को संभाल न सकी और तत्काल मर गई।